नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन पढ़ेंगे रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ के लिए। आज पढ़ेंगे अपन त्रिभुज। ठीक है, अभी इसके पहले आपके पास दो क्लास हो चुकी है, एक तो रेखा और कोण की, और जो दूसरी क्लास थी वो बहुभुज की हो चुकी है। आज अपन एक त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ त्रिभुज के बारे में बताना। ठीक है, त्रिभुज की आज की क्लास में त्रिभुज की कंप्लीट ज्योमेट्री, ठीक है, इसके बाद में जो त्रिभुज की ज्यामिति के आधार के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अपने जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होगा, ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा आपको। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो अपना जो भीलवाड़ा भारत अकेडमी के नाम से भीलवाड़ा के अंदर अपनी कोचिंग संस्था है। ठीक है, तो आप वहां से ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन बिना किसी टाइम के ना। देखो, सबसे पहले बात करें त्रिभुज की, तो कल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुभुज है ना, बहुभुज सबसे छोटा जो बहुभुज है वह क्या है, त्रिभुज होता है। और बहुभुज होता क्या था कि एक ऐसी आकृति जो दो या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती थी, बहुभुज कहलाती थी। ठीक है, तो बहुभुज क्या होगा, जैसे बहुभुज सबसे छोटा बहुभुज था वो त्रिभुज था, क्योंकि तीन आकृति इसी में थी। ठीक है, मिनिमम कंडीशन क्या थी कि भाई तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए, तो तीन आकृति किसमें थी, त्रिभुज में ही थी। तो सबसे छोटा जो बहुभुज था वह कौन सा था, त्रिभुज था। क्या था, त्रिभुज था। और आज अपन उसी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसकी कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या त्रिभुज होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या नहीं होती, और इसके बारे में जितना भी पूरी कंप्लीट आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक त्रिभुज होता है। इसकी सिंपल सी बात तो यह है कि डेफिनेशन आज आप तक आपने सभी ने पढ़ी होगी कि त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। बस कुछ एक शर्तें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर कोई आकृति त्रिभुज है, तो पहली चीज इसका जो ये वाले कोण है ना भाई, ये वाले कोण, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण, त्रिभुज के आंतरिक कोण। आंतरिक कोण क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं। ठीक है, इन जो आंतरिक कोण है ना, इन सभी आंतरिक कोणों का जो योग है वह कितना होगा, 180। क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, पहली चीज क्या हुई कि तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी यदि इसके जो सभी आंतरिक कोण है, तीनों आंतरिक कोण है, उनका योग कितना होना चाहिए, 180। आंतरिक कोणों का जो योग है वह कितना होना चाहिए, 180। पहली चीज। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसमें एक कंडीशन और होती है। अगर मैं इसकी लेंथ अगर मान लेता हूँ, एक के सामने इसकी लेंथ ए मान ली मैंने, सी के सामने सी मान ली, इसकी लेंथ मान ली बी, माना भाई मैंने ना। इसकी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन मैंने बता दिया कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वह क्या है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगा तो ही त्रिभुज होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक तथा दो भुजाओं का जो अंतर होता है वह क्या होना चाहिए, तीसरे से कम। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, AB प्लस AC, इनका योग बड़ा होना चाहिए किससे, BC से। इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि BC प्लस AC, इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए किससे, AB से। तीसरी चीज में इसको ऐसा लिख सकता हूं कि AB प्लस BC, इन दोनों का योग बड़ा होना चाहिए किससे, AC से। एक कंडीशन तो ये होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला ना कि दो भुजाओं का योग तीसरे से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो दो भुजाएं अपनी कोई सी भी ले लो, इन दो में से तीसरे का योग क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो पहले पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर तीसरी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे AB जो ये है ना, AB माइनस AC क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, BC से। तीसरी अगर मैं बात करूं तो BC माइनस AC छोटी होनी चाहिए किससे, AB से। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये हो गया ना, AB हो गया, BC हो गया, AC माइनस AB माइनस BC, इनका जो अंतर होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे,
कौन सी बच गई अपने पास? तीसरी AC। ये इसकी क्या है? कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो त्रिभुज की 3 कंडीशन हो गई, कौन कौन सी? अगर कोई आकृति 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी यदि उसके तीनों कोणों का योग, तीनों कोण कौन कौन से? ये वाले 1, 2 और 3, तीनों कोणों का जो योग है वह कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तथा 2 भुजाओं का योग 30 से क्या होना चाहिए? अधिक, तथा 2 भुजाओं का अंतर 30 से क्या होना चाहिए? कम। अगर ये चीज है तो अपन इसे क्या बोलेंगे? एक त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ परिमेय होती है त्रिभुज के, कुछ परिमेय बनती है जो मैं आपको साथ में डिस्कस करूंगा, विद उनका जो रीजन होगा वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों है। हर एक चीज का रीजन बताऊंगा मैं कि ये परिमेय बन रही है तो इसका क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, ठीक है। तो त्रिभुज की मैंने डेफिनेशन बताई कि एक त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी यदि 2 भुजाओं का योग 30 से अधिक हो तथा 2 भुजाओं का अंतर 30 से कम हो। साथ में एक चीज और कि उनके जो अंतःकोण है उनका योग कितना होना चाहिए? आंतरिक कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये बात सही है तो अपन क्या कहलाएंगे? इसे त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लो, आपके सामने परिमेय नंबर 1 है। देखो ये परिमेय है कुछ जिनका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्यों भाई? होता तो है मगर क्यों? आपको भी पता है त्रिभुज के 180 होता है, लेकिन क्यों होता है ये शायद नहीं पता होगा, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो अपन इसका भी देखते हैं। अगर आपके पास है कुछ सॉल्यूशन तो आप जब तक बताओ, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, ठीक है। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, क्यों? इसका अपन समझते भी है ना। ये अपना एक त्रिभुज है, ठीक है भाई। ये एक त्रिभुज है, ये A पॉइंट है, ये B है और ये क्या है? C है, ठीक है। मान लिया अपन ने उसको। देखो ये नोट कर लेना, परिमेय नंबर 1, परिमेय नंबर पहली है आपके ना, इसको अब आप अच्छे समझना, ठीक है। अच्छा ये वाला कोण, ये कोण B, ये कोण C और ये कोण A। अच्छा मैं अगर इसी के समांतर, इसके समांतर एक रेखा और खींच दूं, ठीक है। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे से क्या है? समांतर है भाई, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि ये अपना क्या बन गया? ये एक जेड बना, बोलो जेड बना कि नहीं? तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण क्या है? कोण B है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? कोण B लिख दिया। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? कोण B। क्यों? ये वाला कोण क्या है? ये भी कोण B है। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्यों होगा? क्योंकि एक दूसरे के आंतरिक कोण है। और मैंने आपको जब रेखा पढ़ाया था तो बताया था जब ये जेड बन रहा हो तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। अब इस प्रकार भी एक उल्टा जेड बन रहा है। अगर ये कोण C है तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा? कोण C रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? ठीक है रहेगा। और ये तो कोण A है अपने सामने। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये क्या सारे एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण नहीं है क्या? भाई एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोण है, और आपको तो पता ही है अगर कोई एक रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों को कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि एक रेखा के ऊपर, एक सरल रेखा पर बने, एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये एक रेखा ऊपर बने हुए सभी कोणों को 180 होता है तो एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होगा? क्योंकि देखो ये सारी एक रेखा है, अतः एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। फिफ्थ रीजन पता चल गया कि एक जो त्रिभुज होता है,
ठीक है। उसके तीनों गुणों को 180 होता है, क्यों होता है वो आपके सामने मैंने बताया। तो देखो ये वाली चीजें, ये यहाँ पे बी है, तो मैं आपको थोड़ा इसका थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ। ये कोण बी है और ये कोण आपका सी है, ठीक है। इनका सभी का योग हो जाएगा और अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि भाई एक तीनों कोणों का, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, वो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले, नेक्स्ट। ये लो, त्रिभुज के बाह्य कोण अंत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ये थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्यों आता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो अपन शुरू करते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, ये मैंने आपका एक त्रिभुज बनाया ए बी सी और ये कोई डी बिंदु मान लिया मैंने, ठीक है भाई। ये आपका त्रिभुज है, मैं इस कोण को अक्ष मान लिया, ये अक्ष है, ये कोण वाई है। तो मेरे को एक चीज हो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180। अगर मेरे को इस वाले कोण की बात करूं मैं, इस वाले कोण की अगर वैल्यू ज्ञात करना चाहूं, इस वाले कोण की जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने अक्ष पर ये वाला तीसरा कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस वाई माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि तीनों कोणों को कितना होता है 180 होता है। अगर मैं 180 में से वाई और एक्स घटा दूंगा तो इस कोण की वैल्यू पता चल जाएगी ना भाई। अब ये वाला कोण ये वाला कोण है, इस वाले कोण को आप इस वाले कोण को मान लो आप, एक्स वाई तो मान रखा ना, इस वाले कोण को आप एक बार के लिए जेड मान लो, ठीक है। ये वाला जो कोण है बाह्य कोण है, क्या है बाह्य कोण, बाहर है तो बाह्य कोण हो गया, ठीक है। ये बाह्य कोण है। अच्छा मेरे को एक चीज दो, ये एक रेखा है, ये वाली एक रेखा है, इसके ऊपर दो कोण बन रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अपना रूल तो क्या कहता है कि भाई एक रेखा के ऊपर बने हुए सभी कोणों को कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बिल्कुल 180 होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 180 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 180, बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना भाई। अब होगा क्या कि भाई ये वाला जो आइटम है ना, ये वाला आइटम तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो अपने साथ में क्या कंडीशन आएगी, देखो ये वाला उधर जाएगा तो इधर तो जेड बच जाएगा, जैसे जेड बराबर 180 माइनस 180 और जो माइनस, वो माइनस के किसको जाएंगे प्लस को जाएंगे, प्लस वाई प्लस एक्स। देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जेड बराबर क्या बच जाएगा अपने पास में एक्स प्लस वाई। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो बाह्य कोण है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वह अंत आंतरिक कोण, कौन कौन से अंत आंतरिक कोण अपने कौन कौन से रहे, वाई और एक्स, इनका योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा देता हूं। अगर आपको बोला जाए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आपको 40 डिग्री दे दे, इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दे दे, अगर ये वाला कोण पूछे ये वाला कोण क्या होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इस वाले कोण की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 30 बराबर 70 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने रीट फर्स्ट लेवल में खूब बार पूछा जाता है, कई बार सेकंड लेवल में भी पूछ लेता है, ठीक है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक स्टार के सभी कोणों का योग ज्ञात करो। एक स्टार होता है उसके सभी कोणों का योग ज्ञात करो, एक क्वेश्चन है, ठीक है। शुरू करते हैं ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया, ये आपका क्या है स्टार है, ठीक है। अब देखो कईयों ने तो क्या किया होगा, स्टार के नाम पे पता है क्या कर दिया होगा, स्टार बनाने के लिए बोला गया होगा ऐसा करके ऐसा कर दिया होगा, ऐसा करके ऐसा कर दिया, ये स्टार हो जाएगा। नहीं भाई ये स्टार नहीं है, ये तो अपना वो जादू टोना करता है ना, मंत्र तंत्र होता है, वो पंडित जी देता है पढ़ने के लिए पत्री, उसके ऊपर लिखा हुआ मंत्र है जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो धार्मिक चीज से रिलेटेड है। ये स्टार नहीं है, स्टार तो आपका ये है, ठीक है ना। तो आप इसको कहीं स्टार मत समझ लो, स्टार नहीं है ये चीज है ना, ठीक है। अब देखो
एक स्टार के सभी कोणों का योग याद करो, अपन एक स्टार बनाया अच्छा सा, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसके सभी कोण बनाएंगे ना, सभी कोणों का योग मतलब सभी आंतरिक कोणों की बात कर रहा था ये नहीं, ये इनको नंबर दे दो आप, इसको 1 नंबर दे दो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। एक स्टार में 5 कोण होते हैं, एक चीज का ध्यान है ना, कभी पूछ लेना तो एक स्टार में कितने कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 5 कोण, कितने होते हैं, 5 कोण होते हैं भाई, ध्यान रखना एक स्टार में, ठीक है। करें शुरू। करते शुरू। अब मैं एक चीज बताऊं मेरे को, कुछ अपन आगे बढ़ते, ये लो। एक ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, इसका जो बाह्य कोण है वो ये वाला हुआ क्या, ये वाला क्या हो गया, इसका बाह्य कोण होगा। यदि बाह्य कोण, अभी मैंने आपको बताया कि जो अंतः बाह्य कोण होता है वह अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये इस त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज का बाह्य कोण यदि ये है तो इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या हो गया आपकी, कोण 2 प्लस कोण 5, ठीक है। कोण 2 प्लस कोण 5 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि देखो ये एक त्रिभुज लिया मैंने, अगर ये त्रिभुज है, इसका जो बाह्य कोण मैंने ये ले लिया तो इसकी वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये इस वाले के लिए। अब एक त्रिभुज और है, मैंने अब ये एक त्रिभुज ये लिया, ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला त्रिभुज लेता हूं मैं तो इस कोण का बाह्य, ये बाह्य कोण हो जाएगा इसका, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, तो इस कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3। तो आपके सामने कुछ सिचुएशन इस प्रकार की होगी। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेट मामला हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा साइड में रह रहा हूँ। कुछ ऐसा ही नजर है आपके सामने इधर, ठीक है। ये वाला कोण आपका नंबर 4 है और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 2 प्लस 5 आ गई। इसकी जो वैल्यू आई है वह कितने आ गई, कोण 1 प्लस कोण 3, ठीक है भाई, 1 प्लस 3 आ गई। तो अब मेरे को एक चीज, तो ये क्या एक त्रिभुज है, तो आप बोलोगे सर एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, तो मैं इसका सभी का योग करता हूं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने आपको प्रूफ किया कि कैसे क्या घूम फिर के कहां पर आ रही है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक स्टार के सभी कोणों का योग ज्ञात करो, तो सभी कोणों को डायरेक्ट ही आप 180 डिग्री टिका सकते हो। कितना टिका सकते हो, 180 डिग्री। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टार होता है, स्टार के अंदर, इस स्टार के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, जो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सॉरी, 1 मिनट, ये ला अगला क्वेश्चन इसके नीचे आ गया आपके सामने। किससे त्रिभुज बनना संभव है, किससे त्रिभुज बनना संभव है, 3 5 7, ठीक है। अपन इसको अगले पेज में ले चलते हैं। देखो एक ऑप्शन हो 3, यहाँ पे ये ऑप्शन ले दो 3 7 5, ऐसा है क्या कुछ पिछले वाले पेज में, 3 5 7, हाँ 3 5 7, ठीक है। तो इनमें से किससे त्रिभुज बनना संभव है, तो आप मेरे को फटाफट बता दो कि किससे त्रिभुज बनना संभव है, किससे है वो बता दो। क्योंकि आपने मैंने बताया भी कि त्रिभुज बनने के लिए क्या चीज होनी चाहिए। देखो त्रिभुज बनने के लिए 2 कंडीशन जरूर होनी चाहिए, या तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वह कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरी चीज, 2 भुजाओं का योग तीसरे अधिक तथा 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से कम। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसका त्रिभुज बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, एक बार कमेंट जरूर करो आप। ठीक है भाई, देखना मैं बताता हूं आपको ना। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कंडीशन है, ए में आपके सामने है
3, 7 और 5। रूल क्या होता है कि दो भुजाओं का योग 30 से अधिक तथा दो भुजाओं का योग 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इधर 3 और 7 कितना होता है 10। क्या 5 से अधिक है? आप बोलोगे सर अधिक है। उसके बाद अंतर 3 और जो 7 का अंतर है, 3 और 7 का अंतर है क्या, कितना है 4। क्या 5 से कम है? बोलो हाँ कम है। इसका मतलब क्या है? ये त्रिभुज बन सकता है। क्या हो सकता है? त्रिभुज बन सकता है। आगे चलते हैं, अगले वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? 3, 5 और 8। देखो दो भुजाओं का 30 से अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक है नहीं है। क्या है? बराबर है, मतलब कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर चलो, बस आपको इतना ही करना है। ऑप्शन नंबर सी। देखो दो भुजाओं का योग 6 और 4 कितने होते हैं 10। 9 से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। 6 और 4 का अंतर कितना? 2। 9 से कम है? बिल्कुल कम है। ठीक है, अब आगे चलते, इसको क्या बन जाएगा त्रिभुज इसका। आगे डी, 10, 12 और 13 कितना? 10, 12 और 13। दो भुजाओं का अंतर 30 से अधिक, बिल्कुल। दो भुजाओं का योग, पहले तो दो भुजाओं 10 और 12 कितना? 22। 13 से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। 10 और 12 का अंतर कितना हो? 2। 13 से कम है? बिल्कुल कम है। ये भी क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। अपन एक काम कर सकते, जो मैंने स्टार्टिंग की दो भुजा लिया, आप कोई भी दो भुजा ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई बाधा नहीं हो। अगर आप चाहो तो 12 और 13 का अंतर कितना, 12 और 13 का योग कितना हुआ, तो आप बोलोगे इसका योग 25 हो गया। 10 से अधिक है, और 12 और 13 का जो अंतर है वो 1 जो क्या है 10 से कम है, इसलिए भी क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें से निम्न में से ऑप्शन नंबर बी से क्या नहीं बनेगा? त्रिभुज बन जाएगा। बाकी सभी से क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ये आपका अगले क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की तीन भुजा क्रम से, तीन भुजा नहीं, इसमें त्रिभुज की दो भुजा है 4 और 10 है, तो तीसरी भुजा की जो सीमा है वह बताओ क्या होगी, कि तीसरी भुजा कहां से कहां तक हो सकती है। तो इसके लिए अपने को एक चीज ये पता होना चाहिए भाई, त्रिभुज की दो भुजाओं को तीसरे से क्या होता है? अधिक होता है, और जो दो भुजाओं का अंतर है वह क्या होता है? तीसरे से कम होता है। तो एक चीज तो मेरे को दो भुजाएं का योग किसका? 4 + 10। दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, मतलब जो तीसरी भुजा है उससे ये चीज तो अधिक रहेगी। क्या रहेगी? अधिक रहेगी। ठीक है, तो फिर कम क्या रहेगी? दो भुजाओं का अंतर है 4 और इसका 10 - 4, ये क्या रहेगा? कम रहेगा। इससे क्या रहेगी? अधिक। अपनी तीसरी भुजा पर अक्ष मान लेते हैं, तो इधर तो क्या आ गया 6 और इधर क्या आ गया 14। तो जो इसकी रेंज है वह 6 से 14 की रेंज रहेगी, कि भाई दो भुजाओं का अंतर कितना हुआ? 6, मतलब 6 से तो क्या होगी? अधिक होगी। और जो दो भुजाओं का अंतर है योग है वह कितना हुआ? 14। ठीक है, तो क्या होगी? 14 से कम रहेगी। ठीक है, तो कंडीशन आपके सामने ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक तथा दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होगा। इसलिए जो इसकी जो रेंज है, तीसरी भुजा की जो रेंज है वह क्या जाएगी? 6 और वो 6 से लेकर 14 तक की इसकी क्या रहेगी? रेंज रहेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन में आपको जो अगला क्वेश्चन इसी चीज को मॉडिफाई करके पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4 और 10 है, तो इसके सहयोग से कितने त्रिभुज बनाना संभव है? अब देखो कितना त्रिभुज बनाना संभव है, ये भी उसी बेस के ऊपर है जो पिछला क्वेश्चन था। जस्ट ना अपन करेंगे, देखो आपको पता है कि त्रिभुज की भुजा, इसकी जो रेंज है, तीसरी भुजा की रेंज कितनी है थी? आप अभी पिछले क्वेश्चन में जस्ट देखा, तो 6 से तो बड़ी होगी तीसरी भुजा, और क्या होगी? 14 से क्या होगी? कम होगी। भाई जो पिछले क्वेश्चन की ये तो कहानी है भाई, 14 से क्या होगी? कम होगी, और 6 से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो अपन यही करेंगे यहाँ पे, थोड़ा मैंने यहाँ पे 6 से तो बड़ा होगा, 14 से क्या होगा? कम। तो अक्ष की वैल्यू हो क्या कह सकते हैं वो देखो आप, अक्ष की वैल्यू 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, और 13 हो सकती है। मतलब 8 की वैल्यू क्या क्या हो सकती, कितने वैल्यू हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो अक्ष की वैल्यू 7 हो सकती है, मतलब इससे कितना त्रिभुज बनाना संभव हो जाएगा? 7 त्रिभुज बनाना संभव है। ये अपन आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसका ये क्वेश्चन इतना शानदार है, एसएससी सीजीएल तक भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई दो भुजा अगर ये है तो इससे कितने त्रिभुज बनना संभव है, कितना त्रिभुज बनना संभव। उसके लिए पहले रेंज देखोगे, इसकी रेंज कहां तक रहेगी। तो 10 - 4 मतलब 6 से तो क्या होगी? बड़ी होगी। 10 + 4 14 से क्या होगी? छोटी होगी। अगर ये कंडीशन है तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है, 8 हो
सकती है, 9, 10, 11, 12, 13 तक हो सकती है। टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है? 7 वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब जो इसका जो आंसर है वह कितना आ जाएगा? 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये लो, अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, तीन। एक तो आधार भुजा के आधार पे बता सकते हैं और एक कोण के आधार के ऊपर। देखो, अगर त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं भुजा के आधार पे, तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, इसमें होता क्या है? विषमबाहु मतलब कोई भी भुजा समान नहीं रहती। जैसे मैं आपको इसमें बता दूं, ये एक त्रिभुज है जिसमें तीनों अलग अलग है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसकी सिंपल सी बात है, सभी भुजाएं क्या रहती है? समान होते हैं। और समद्विबाहु मतलब इसमें दो भुजा तो क्या होती है? समान होती है, और तीसरी क्या होती है? असमान होती है। ये सिंपल सी चीज है। दो भुजा विषमबाहु में क्या होती है? सभी भुजाएं असमान। समबाहु में क्या होती है? सभी भुजा समान। समद्विबाहु में क्या होती है? दो भुजा समान। और देखो, इसका मतलब ये है, मैंने एक किया मतलब ये एक, ये 2 किया, इसको 3 किया, मतलब तीनों अलग अलग है। यहाँ पे मैंने क्या किया? सभी के ऊपर एक एक कट मारा, मतलब तीनों समान है। यहाँ पे मैंने 2 के ऊपर एक एक कट मारा, मतलब ये 2 समान है। और इसके ऊपर डबल कट मारा, मतलब ये तीसरे अलग है। तो इस चीज का आप समझना मत क्या है, इसका मैंने रीजन बता दिया क्या होता है। अगर 2 बराबर है तो उसके लिए सेम कट मारेंगे, बराबर। यहाँ पे देखो, ये एक ही यहाँ पे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। इसके साथ में आपको एक चीज और बताता हूँ ना, जैसे अगर आपके सामने इसी चीज में आप समझो, अगर समबाहु त्रिभुज है ना, इनका जो कोण है, अगर ये अक्ष है, ये y होगा, ये क्या होगा? z। मतलब तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वह अलग अलग है, तो इनके कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके समबाहु की, तो समबाहु में क्या है कि सभी कोण की सभी भुजाएं क्या समान है। अगर सभी भुजा समान है तो इनके कोण भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। इस बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है भाई, देन आगे सोल्व कराऊंगा आपको मैं। अगर बात करें समद्विबाहु की, तो समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं समान है, तो मतलब दो भुजा समान है तो इनके सामने का कोण ये और इसके सामने कोण ये तो क्या होंगे? बराबर होंगे। और जो तीसरा कोण है ये क्या होगा? असमान होगा। तो कहने का मतलब है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर विषमबाहु त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है, तो उनके जो कोण है वो भी क्या होगा? असमान ही होंगे। जबकि बात करूं मैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं समान होती है। अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों कोण भी क्या रहेंगे? समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें क्या है कि दो भुजा समान होगी, तो दो भुजा समान है तो दो कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, इस प्रकार के से अपन त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कोण के आधार पर। देखो, कोण के आधार पर बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज है ना, कोण के आधार पर अपन त्रिभुज क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से होता है। एक तो न्यून कोण त्रिभुज, क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। यहां पे लिखता हूं, सभी कोण, मैं सभी कोण की जगह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। जो थीटा है वह किससे छोटा हो? किससे? 90 डिग्री से। मतलब जो सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। जैसे मैंने एक शेप बना रहा हूं, यहाँ पे इसके ना, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आ गया 40 आ गया, ये आपका आ गया 80 आ गया, ये आपका 60 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या सभी कोण क्या 90 डिग्री से कम है, लेकिन इनका जो समय हुआ कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। मतलब इन क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब ये होगा कि सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, मतलब न्यून कोण कहलाएगा। अगर बात करें समकोण की, तो समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण है ना, एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री को। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह क्या होगा? समकोण होगा। समकोण त्रिभुज की जो पूरी डिटेल है ना, मैं आपको थोड़ी देर इसको स्किप करने के बाद आपको अच्छे से बता दूं समकोण त्रिभुज आ गया ना। अब बात करें अधिकोण त्रिभुज की। अधिकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि कम से कम जो एक कोण है ना भाई, एक कोण 90 डिग्री से प्लस हो। कितना हो? 90 डिग्री प्लस हो। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो, कम से कम एक कोण, तो वह क्या होगा? अधिक कोण होगा। इसमें देखो ज्यादा घूमने वाली बात नहीं। न्यून कोण कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अधिक कोण कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन बात करें समकोण की तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका त्रिभुज समकोण पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। एक त्रिभुज है समकोण है ना, अगर ये 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वह क्या कहलाएगी? कर्ण। ये ए है, बी है, सी है, मतलब 90 डिग्री की जो सामने की भुजा है वह क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये भुजा आपकी लंबी हो सकती है और आधार भी हो सकती है।
ये भुजा आपकी क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है और आधार भी हो सकती है। कब, जब आपको ये दोनों कोणों का मान ना दे। भाई दोनों कोणों का योग मान ना दे तब क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है और ये आधारी हो सकती है। सपोज करो आपको उसने ये दे दिया, भाई ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हुआ तो ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया, डायरेक्ट ही बात क्लियर हो गई। ठीक है, उसने ये कोण दे दिया, कुछ अक्ष डिग्री दे दिया। अगर ये कोण दिया उसने तो जो थीटा अक्ष मतलब थीटा, मतलब थीटा की जो सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी, आपकी लंब होगी। ठीक है, क्या होगी, लंब। अगर ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। लेकिन अगर इसी चीज पे अगर आपको ये दे दे, अगर आपको आधार हो गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक त्रिभुज और दे दे, ये दे दिया, ठीक है, उसने यहाँ पे थीटा दे दिया, ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो ये तो क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। अगर ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो अपने को एक चीज समझ में आती है, जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, जो शेष भुजा होगी वह आधार होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो कर्ण होगा, कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण होगी। अगर बात करूं मैं लंब की, ये क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। अगर बात करें आधार की, जो शेष भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, आधार। आधार क्या हो जाएगी, शेष भुजा। शेष भुजा का मतलब लंब और कर्ण को छोड़ के जो भुजा बचेगी वह क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों भुजाओं का आप समझ सकते हो आराम से कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं वह कैसे क्या होती है। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्लस लंब कौन सा होता है, त्रिभुज कौन सा होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, लंब कौन सा होता है, थीटा कौन सा होता है, कर्ण कौन सा होता है, आप आराम से समझ सकते हो। ये बात है आपकी समकोण त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की बात है भाई साहब, समकोण त्रिभुज की। क्या होती है, समकोण त्रिभुज की। और अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में एक चीज होती है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय ये आपको सभी को पता होगा। ये क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। ये क्या होते हैं, आपके पाइथागोरस प्रमेय होते हैं। इसके बेस के ऊपर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं लंब स्क्वायर की, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर बात करें आधार स्क्वायर की, तो जो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से आप और सूत्र भी बना सकते हो। ठीक है, ये बात है समकोण त्रिभुज की। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों की पहचान। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको ये त्रिभुजों की पहचान की कौन सा कोण क्या होगा, कौन सा कोण नहीं होगा। यदि दो भुजाओं का योग, दो भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा से अधिक है तो वह अधिक कोण होगा। दो भुजा का वर्गों का योग तीसरी से अधिक बराबर है तो वह समकोण होगा। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी से वर्ग से छोटा तो वह क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये आपके एक सिंपल सी थी। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए एक त्रिभुज दे दे, उसके तीन भुजा दे दे, तो पूछे कि निम्न दिया हुआ त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने की मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो देखना। ठीक है, रैंडमली लिखा हुआ है ना, नॉर्मल रूप से ना। एक 3 है, ये 4 है और ये सपोज करिए 6 है, दूसरा है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा वो देखो आप पहले ना। अच्छा, अगर ये 3, 4 और 6 है तो मैं सबसे पहले 3 का और 4 का योग करूंगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर। 6 हमेशा बड़ी वाली, सी है ना, सी हमेशा बड़ी वाली भुजा लेना, थोड़ा ठीक रहेगा ना। अब देखो इधर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 9 प्लस
16 और इसका कितना है 36 है। तो इधर तो 9 + 16 कितना हो गया 25 हो गया, इधर कितना गया 36 हो गया। बताओ बड़ा है छोटा? तो आप बोलोगे सर 36 बड़ा है। क्या है 36 बड़ा है, तो मतलब सी वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब यह क्या हो गया, आप बोलोगे अधिक कोण हो गया। सर क्या हो गया? अधिक कोण। कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण हो गया। लेकिन अगर मैं इसी प्रकार अगर बात करूँ आगे, जैसे एक अगला कोण लिया मैंने, ये कोण ले लिया, इसके वैल्यू मैंने ले ली 8, इसकी ले ली 6, इसकी ले ली 10। तो मतलब 2 का 8 है, 8 का स्क्वायर करूँगा प्लस 6 तो 6 का स्क्वायर करूँगा, और अब आपके सामने क्या है 10 है तो 10 का स्क्वायर करूँगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अगर मैं बात करूँ 64 और 36 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 100 आता है। ये भी क्या है 100 है, मतलब दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है तो ये अपना जो त्रिभुज बन जाता है वह कौन सा बन जाता है भाई? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, जो आपको मैंने यहाँ पे वहां पे बता रखी है। ठीक है, अगर बात करते तीसरे के न्यून कोण त्रिभुज के, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये त्रिभुज है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और इधर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अगर ये आ जाए तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और आगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। सम करूंगा इधर इधर 100 इधर 81, तो कंडीशन क्या आ जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वह क्या है बड़ी है। तो ये क्या हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपन त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तीनों प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं। त्रिभुज की पहचान करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मोस्टली आप सबसे बड़ी भुजा मान लेना। ठीक है, ये बड़ी भुजा मान लेना। सी बराबर क्या मानना आप, जो त्रिभुज की बड़ी भुजा हो ना वो क्या मान लेना आप सी मान लेना। ठीक है, जिससे क्या है आपको इजीली तरीके से सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोण समद्विभाजक। आप अगर आप पर में डाल रहे हो तो इसमें लिख लो कोण समद्विभाजक। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन बात करते हैं इसमें आगे कैसे क्या होता है। हाँ दोस्तों, बात करें कोण समद्विभाजक की। कोण समद्विभाजक रेखा किसी भी कोण को क्या करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। और कैसे बांटते हैं बताता हूँ आपको ना, ये लो ये एक त्रिभुज है ना, ये क्या आपका त्रिभुज है ए बी और सी। ये आपका कोई कोण है। ठीक है, कोण ए, एक ये रेखा जो इस कोण को दो बराबर भागों में, अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या रहेगा अक्ष। अगर ये काम करती है तो यह क्या कहलाएगी, जो ए क्यों ए डी है ना आपकी ए डी, ये ए डी है ना, ये आपकी क्या रह जाएगी कोण समद्विभाजक। क्या कहलाएगी कोण समद्विभाजक। कोण समद्वि, कहने का मतलब है कि यह क्या करती है कोण को दो क्या कहते हैं समान भागों में बांटती है। अगर बात करें भुजा की तो यह भुजा को दो समान भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि भुजा समान ही हो। ठीक है, अगर कोण समान है तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी। ठीक है, ये होगा क्या कि केवल और केवल कोण को दो समान भागों में बांटेगी। इसे क्या बोलेंगे कोण समद्विभाजक बोलेंगे। ठीक है, और ये अपन हर जगह से डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से, हर जगह से डाल देंगे। अलग अलग कोण को अलग अलग क्या करते हैं अपने कोण समद्विभाजक को काटते रहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को दो समान भागों में नहीं बढ़ता, तो भुजा को उसी का अनुपात में जिस अनुपात दो ने भुजा हो। ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं है। आप ये नोट्स है ना एज इट इज ऐसे कैसे बनाते रहना। ठीक है, जो यहाँ लिख रहा हूँ ना भाई, जो यहाँ पे आपको जो हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू रहेगा, इसलिए ज्यादा आपको साफ अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं आपको नोट्स बनाया जाए। कोण समद्विभाजक हेडिंग डाल के आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह क्या आता है वो देखो आप ना। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये कोण आपका ना, तो बोल रहा है कि ये ए है, बी है, सी है और क्या है डी है।
ये इसकी लंबाई उसने 4 दी है, इसकी लंबाई क्या दी है, 6 दी है। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि भाई बी डी अनुपात डी सी बराबर क्या होगा। बी डी अनुपात डी सी बराबर, तो आपको मैं बता दूं बी डी अनुपात डी सी हमेशा इन दोनों का अनुपात रहेगा। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात रहेगा उसी के बराबर रहेगा। बी डी अनुपात डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अनुपात ए सी। तो अगर यहाँ पे बात करें बी डी अनुपात डी सी की, तो देखो ओ सॉरी मैंने बी डी है ना, तो बात करें अपन बी डी अनुपात डी सी की, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए बी अनुपात ए सी। ए बी अनुपात ए सी हो गया। इनका अनुपात कितना है, 4:6। सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 2:3। तो जो आपका आंसर हो जाएगा बी डी अनुपात डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2:3। ये तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता था, लेकिन इसी के ऊपर एक खतरनाक जहरीला क्वेश्चन बनता है। वह क्या बनता है वो आप देखो। एक त्रिभुज है, देखो ये क्वेश्चन आप नोट करते चलना। ये क्या कि आगे स्लाइडों में नहीं मिलेंगे आपको, क्या आगे जो स्लाइड है ना उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको साथ के साथ, ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप साथ के साथ नोट करते चलना, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी जो ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक ना। इसकी ये भुजा है आपकी 8 है, ये भुजा इसकी 4 है, और ये वाली भुजा नहीं, ये वाली भुजा इसकी है 9। ये वाली भुजा क्या है इसकी, 9 है। इसका नाम ए बी सी और डी। आपको बोल रहा है कि भाई बी डी और डी सी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है बी डी की लंबाई क्या होगी, दूसरा पूछ रहा है डी सी की लंबाई क्या होगी। ये काम आपको करना है। लेकिन आप यार एक चीज तो बता ही सकते हो, जब ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक है, कोण को दो समान भागों में बांट रहा है, तो इसका जो बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी किसके बराबर होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि ए बी अनुपात ए सी के बराबर होगा, मतलब ए बी अनुपात ए सी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ए बी अनुपात ए सी क्या हो जाएगा आपका, 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब जो बी डी और डी सी का जो अनुपात है वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास में इसकी टोटल जो लेंथ है वह कितनी है, 9 है। भाई जो 9 लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, 9 लेंथ है, ठीक है। अब यार मेरे को अगर मेरे को तो याद करना किसका, बी डी और डी सी का याद करना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस 9 को 2:1 में बांट दूँ। भाई 9 है उसको 2:1 में बांट देता हूँ। तो अगर मैं अनुपातों का जो योग करता हूँ, यहाँ पे करना क्या होता है, अनुपातों को कितना 3 हुआ, तो मैं कर क्या सकता हूँ 9/3। अगर बात करूँ मैं बी डी की, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 9/3 इंटू बी डी का अनुपात कितना है, 2 है बी डी का अनुपात। तो ये से कितने बार घटा, 3 बार, 3 2 कितना हुआ, 6। मतलब जो बी डी की वैल्यू है वह कितने आ गई मेरे पास में, 6 आ गई। इसी प्रकार बात करूँ मैं डी सी की, तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा 9/3, और जो डी सी का अनुपात है वह कितना 1 है। तो ये से कटा कितने बार, 3 बार, तो 3 गुणा 3। तो इसकी लंबाई क्या है, बी डी बराबर तो आ गया 6 और डी सी बराबर आ गया कितना 3। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आप खुद कर लेना। ये आपका एक, इसकी जो लंबाई है वह 12 है, इसकी लंबाई कितनी है 8 है, और जो इसकी लंबाई है वह कितनी है 20 है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी और डी। आपको ज्ञात करना है बी डी और डी सी की लंबाई ज्ञात करनी है कि लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस में कर लेना। ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण को 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये लो अंतःकेंद्र। अब बात करते हैं अंतःकेंद्र की। अंतःकेंद्र क्या होता है, देखो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के द्वारा जो कोण समद्विभाजक जहां मिलते हैं उसके अंदर को अंतःकेंद्र कहते हैं। और इस बिंदु को अंतःकेंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अंतःकेंद्र मानकर अंदर एक वृत्त तैयार किया जा सकता है, ठीक है। ये तो आपकी क्या है लैंग्वेज है। इसको अगर मैं आपको इसी लैंग्वेज को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक्सप्लेन इस प्रकार कर सकता हूँ।
इसको मैं इस प्रकार कर सकता हूँ, ये लो, ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ये इसके अंदर एक वृत्त आ गया। रुको एक बार इसको अपन यहाँ से वृत्त भी चूज कर लेते हैं, ये लो, मामला फिट। देखो क्या है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है भाई। अब सेट है एकदम, ठीक है। ये बन गया आपको कुछ ऐसा डायग्राम। अब अगर मैं यहाँ से त्रिभुज के जो बाइसेक्टर में डालता हूँ, ये जो जहाँ पे मिलता है, ये जो मेरे, ये अगर आपके सामने ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, तो ये वाला कौन, ये मान लो आप इसको अक्स मान, ये अक्स हो जाएगा, इसको मैं वाई वाई मान लेता हूँ, इसको मैं जेड जेड मानता हूँ। मतलब जो माना है कि भाई ये दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये जो बीच की जो लाइन है ना, ये क्या है, समद्विभाजक है। ए तो यहाँ पे डी ले लिया, ई और एफ, ठीक है, ये मान रहे हैं। इस केंद्र को, जो जहाँ पे काट रहे हैं ना, इस केंद्र को अपन क्या बोलते हैं, इस केंद्र को अपन अंत केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंत केंद्र, अंत केंद्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंत केंद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वो सारे जो कोण समद्विभाजक है ना, सभी के तीनों शीर्षों से डाले गए कोण समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, अंत केंद्र। और इसको अंत केंद्र बोलने का मतलब है कि यहाँ से अगर इसको अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं इस दूरी को त्रिज्या मानकर अगर मैं एक वृत्त बनाता हूँ तो मेरे पास एक वृत्त आराम से बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, अंतः केंद्र हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं एक फिक्स कुछ दूरी के ऊपर अपन में क्या कर सकता हूँ, एक वृत्त बना सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला, अंतः केंद्र बोला, ठीक है। अब तो आगे अंतः केंद्र के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो आप, अंतः वृत्त का क्या, अंतः समबाहु त्रिभुज समकोण, अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, जो अभी आपके सामने आई है ना, ये अंतः वृत्त की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या होगी, वह त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, एक बार वापस मैं आपके सामने वृत्त बना रहा हूं। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मामला है। हाँ ठीक है, यहाँ का थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, एक बार कर लेना आप। तो कहने का मतलब है कि जो ये वाले, ये आपस में यहाँ काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये वाली जो त्रिज्या, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, ये क्या रहेगी, अंतःवृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। आर फॉर रेडियस है ना, त्रिज्या है। अब जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है उसका जो फॉर्मूला है वह क्या है, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप बोले तो ए बी और सी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल और बटे हुए अर्ध परिमाप इसका क्या रहेगा, वो रहेगा क्या, वो अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज है, सपोज करो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज अगर आपके सामने समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अपना जो फॉर्मूला त्रिज्या का क्या था, क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अगर बात करूं मैं समबाहु त्रिभुज की, यहाँ पे अगर मैं समबाहु, ये वाला त्रिभुज समबाहु मान रहा हूं, अगर बात करें समबाहु की, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और परिमाप की बात करूं तो परिमाप की बात क्या हो जाएगी, भुजा
3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, क्योंकि जो संभाव त्रिभुज है ना उसका क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और जो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। अब होगा क्या, इसमें कुछ चीजें तो कट जाएगी और कुछ बाकी रह जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये इससे गुणा हो जाएगी और बाकी ऊपर चला जाएगा। तो आपके सामने कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, √3 गुणा भुजा स्क्वायर बटे में 4 गुणा 3 गुणा भुजा, और सॉरी अर्ध परिमाप था ना भाई, तो बटे में 2 और लग जाएगा, ठीक है। तो और ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 से तो इस 2 से तो ये 2 कट गया, √3 इससे कटा कितनी बार √3 बार, और भुजा से एक ये कटा, तो अपने पास में कट पिटा के जो सामान बचा ना वो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया भुजा, क्या बचा भुजा, नीचे क्या बचा 2√3। तो जो संभव त्रिभुज की जो त्रिज्या आ जाती है वह क्या आ जाता है, अंतर्वर्त की संभव त्रिभुज की अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या आ जाती है भुजा बटे में 2√3। ये आपके क्या आ जाते हैं संभव त्रिभुज की त्रिज्या आ जाती है भुजा 2√3। अगर मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगी, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2। इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2। आपको वहां तक मत जाना आपकी ये सर ये कैसे आ रही कैसे नहीं, देखो आपको मैंने समझाने का मैंने समझाया आपको ना, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करोगे आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आपको एग्जाम में कभी एक्सप्लेन करवाएगा नहीं कि ये चीज़ कैसे आ रही है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में कोई चीज़ है जो स्किप भी करते हो जिन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको ये बताया, दूसरा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या है कि ये आगे भुजा √3, ये आ गया लंबाई वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 क्या होते हैं समकोण त्रिभुज की अंतर्वर्ष की त्रिज्या होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे। देखो एक होता आंतरिक कोण, केंद्र पर गुणांक, अंत केंद्र पर गुना आंतरिक कोण। जैसे एक त्रिभुज है, ये कुछ चीजें है भाई ना जो आराम से कॉम्प्लिकेट मामला समझना आराम से। अंत केंद्र, ये वाला केंद्र आपका क्या हो गया अंत केंद्र, अंतर केंद्र में बना आंतरिक कोण। इस वाले कोण की बात करें, इस वाला कोण क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या होगा ये मैं बताता हूँ आपको ना, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना पहले। ये ए है, ये बी है और ये क्या सी है। अच्छा मेरे को एक चीज़ तो, अगर मेरे पास में ये कोण है, अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा मेरा a/2, और ये भी क्या हो जाएगा a/2। बोलो होगा कि नहीं होगा कोण भाई, क्योंकि अगर समद्विभाजक आ जाएगा तो 2 समान भागों में बांटेगा। अगर ये कोण a है तो ये क्या हो गया a/2 और a/2। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे मानो तो ये वाला कोण क्या हो गया b/2 और ये वाला कोण क्या हो गया b/2, और ये काम यदि मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये क्या हो गया मेरा c/2 और ये क्या हो गया c/2। इस केंद्र को अपन O मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं O मान लेते हैं। तो अगर मेरे को एक चीज़ ये बताओ, मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्योंकि एक त्रिभुज है उसके जो कोणों का योग होता है वह क्या होता है 180। वही मैंने लिखा कि एक त्रिभुज के कोण को कितना है 180। अगर मैं यहीं पे अगर इन सभी को आधा आधा कर दूँ, जैसे कोण a/2 प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2 बराबर कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180/2 बोले तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलो ये चीज़ें लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और इस चीज़ को जो मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 दे दिया। क्या दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इस चीज़ को, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिभुज। ये तो बात किसकी थी, त्रिभुज ए बी और सी की। अब बात करते हैं त्रिभुज BOC में, ठीक है भाई। त्रिभुज BOC में ये वाला, इसमें कुछ कंडीशन ये है कि इसके भी तीनों कोणों का तो क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। जैसे कि कोण B/2 प्लस कोण C/2, ये वाले कोण ये ले लिया और ये ले लिया, प्लस ये वाला कोण क्या होगा BOC, ये वाला कोण हो गया BOC प्लस कोण
बी ओ सी बराबर कितना होना चाहिए, बी ओ सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी त्रिभुज तो क्या है, त्रिभुज यार, त्रिभुज का कोण है वो कितना होना चाहिए, 180। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, अगर ये चीज यहां से है, अगर कोण बी ओ सी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, तो कोण बी ओ सी बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 180 माइनस ये वाली चीज उधर चली जाएगी, कोण b/2 प्लस कोण, ओ सॉरी माइनस आएगा, माइनस कोण c/2। ये क्यों लिखा, क्योंकि जो इधर से ये वाला आइटम है ना भाई, ये दोनों आइटम को मैंने इधर ट्रांसफर मार दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज लिख सकता हूँ ना भाई, समझते रहना आप आराम से ना। अब यार मैं यहाँ पे कुछ हेराफेरी कर सकता था अगर चाहता तो, और वो हेराफेरी क्या कर सकता था कि मैं यहाँ पर भी इन दोनों को इधर ट्रांसफर मार देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दोनों को ट्रांसफर मार देता हूँ तो ये इस चीज को एक बार स्थगित यहाँ के यहाँ स्टॉप रखना आप। तो क्या मैं इस चीज को देखना, इस चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इस चीज को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई कोण a/2 बराबर 90 माइनस कोण b/2 माइनस कोण c/2। बोलो लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों चीजों को मैंने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर मार दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास में किसके आ गई, कोण इसके आ गई, ठीक है। या फिर मैं इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, जैसे एक मिनट, या फिर इसी चीज से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अरे कहाँ चला गया भाई साहब, कोण b/2 प्लस कोण c/2, एक मिनट, कोण c/2 बराबर, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस कोण a/2। बोलो लिख सकता हूँ कि भाई अगर मैं इसी को एक को उधर ले जाऊँ, केवल ए को इधर ले जाऊँ, तो ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। और अपने पास में यही दोनों चीज़ों को अपनी, चाहो तो इसको यूज लो, चाहो तो इसको यूज लो। इसी चीज़ को अगर मैं इसमें मान पुट करता हूँ तो मेरे पास कुछ कंडीशन क्या आ जाती है कि कोण बी ओ सी बराबर 180, ठीक है। इसका जो माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ऐसे कैसे मैंने माइनस ले लिया, जो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, कोण b/2 प्लस कोण c/2, ठीक है। अब अपने सामने इन दोनों की जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है कि 90 माइनस क्या होते हैं, कोण ये, तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस a/2। ये किसकी वैल्यू है, b प्लस c की। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो आपके सामने करने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, 180 माइनस 90 प्लस कोण a/2। ये यहाँ पे प्लस क्यों आया भाई, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ है, ये अंदर जाके इससे गुणा हो जाएगी, गुणा होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो 90 में से अगर ये जाएगा तो इधर कितना बच जाएगा, 90 प्लस a/2। कभी भी आपको ये पूछे कि भाई इसका जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, तो 90 माइनस a/2 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस बेस के ऊपर एग्जामिनर खूब बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आपको वो दे दे कि कोण एक की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, क्या दे दे, कोण एक की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, पूछे कि कोण BOC बराबर क्या होगा, कोण BOC बराबर क्या होगा, तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 40/2। तो 90 की जगह 90 प्लस 40/2 की जगह 20, और टोटल कितना आ गया, 110 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, कोण BOC का मान आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, आगे इसके ऊपर बेस के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करेंगे बस, ठीक है। एक आता है बही केंद्र पर बना हुआ बाह्य कोण, ठीक है। ये भी अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है ना। ये इसकी कुछ वो है, ये इसके कोण संधिभाजक डाले जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसको और इसको भी अगर थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, नाम दे देता हूँ A B C O
और इधर ए बी सी डी, इधर इसको मान लिया मैंने डी दे दिया, ठीक है। तो इस वाले कोण की वैल्यू याद करनी है आपको, इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा आपको मैं एक चीज तो, अगर कोण समद्विभाजक अगर ये एक रेखा है, ये भी कोण समद्विभाजक, अगर ये भी कोण क्या है समद्विभाजक, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों होगी वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये अपने सामने एक सरल रेखा है, आपके सामने ये दो बराबर चीजें है, क्या है, दोनों बराबर चीजें है, तो इनकी जो वैल्यू होती है हमेशा इस कोण की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 90 डिग्री, क्योंकि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके हैं, ठीक है भाई। देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, मतलब बराबर 4 डिवाइड हो रही, तो मतलब बीच वाले दो हुए, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो इसी बेस के ऊपर मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास में एक चतुर्भुज बन गया ना, बी ओ सी डी, भाई एक चतुर्भुज बन गया ना। तो मैं इस चतुर्भुज को मैं चलता हूँ, मैं अभी लिखता हूँ थोड़ा सा ना कि चतुर्भुज बी ओ सी और डी। अच्छा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, उसी प्रकार एक चतुर्भुज होता है, उसके जो 4 कोण होते हैं उनका कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, देखो कोण बी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब अपने पास वैल्यू किस किस के, जिस जिसकी वैल्यू उसको पुट करते हैं। कोण बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस कोण ओ की वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में अपने देखा था वो क्या थी भाई, 90 प्लस कोण a/2, यही थी भाई जैसे पिछले वाले में देखा था यहाँ पे आपने। अरे यहाँ पे देखा था 90 प्लस क्या थी, a/2 ही तो थी कोण ए की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस कोण सी है, सी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, प्लस कोण डी की वैल्यू है जी, टीचर लिख दिया मैंने, बराबर कितना आ गया, 360 आ गया। अब मेरे को वैल्यू किसकी याद करनी है, डी की तो चाहिए मेरे को वैल्यू, ये वाला कोण तो बाह्य कोण होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए तो इस वाले पोर्शन को उठा करके डायरेक्ट शिफ्ट कर दूंगा। देखो 90 90 और 90 270 हो गया, तो मैं कोण डी बराबर लिख देता हूँ डायरेक्ट 360 माइनस 270 माइनस a/2, इसमें से 16 होगा तो बच जाएगा आपके 90 माइनस a/2, ठीक है। तो कोण डी बराबर क्या जाएगा, 90 माइनस a/2। अब कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है, इसमें क्या था, कोण आपको इसके एक की वैल्यू दे देता है, जैसे आपको दे दिया 40 डिग्री, कोण एक की वैल्यू 40 डिग्री, बाह्य कोण पूछे तो कोण आपका बी ओ सी बराबर बी ओ BDC बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण BDC बराबर हो जाएगा कि 90 माइनस कोण ए की वैल्यू कितनी है, 40/2, तो 90 में से 90 माइनस 20 जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री क्या हो जाएगी, कोण BOC की वैल्यू हो जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पास आता है, जो अपना आगे अच्छे से सोल्व करेंगे, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे अपने पास, ठीक है। आगे बढ़ते अपन माध्यिका, क्या आगे, माध्यिका। देखो माध्यिका की डेफिनेशन नोट करो जब तक, है ना। हाँ तो बात करें पर माध्यिका की, ठीक है। माध्यिका क्या होती है इसके बारे में आप शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो आज अपन चर्चा करते इस माध्यिका की। देखो कितना सुंदर वर्ड है माध्यिका, देख लो, ठीक है। माध्यिका की कुछ सिचुएशंस होती है जो मैं आपको बताता हूँ। एक त्रिभुज है आपका ना, सामने वाले शीट से एक ऐसी रेखा खींचते हैं, अरे रे रे रे, ये एक रेखा है ना, ये माध्यिका कहलाएगी, क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। कब, ये सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटते हैं। साथ ही में अगर ये दोनों बराबर भागों में बांटेगी तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, बराबर हो जाए। मतलब माध्यिका एक ऐसी रेखा है जो त्रिभुज को दो समान भागों में बांटते हैं तथा सामने वाली भुजाओं को भी समान भाग में बांटते हैं, वह क्या कहलाती है, आपकी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब इसी माध्यिका से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा तो पूछता नहीं है कि भाई माध्यिका क्या होगी, लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज पूछ लेता है, जो क्या पूछता है, जैसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दे दिया ना, ठीक है, और उसने
ये 3 इसमें रेखा खींच दिया। उसने जो इनका जो वैल्यू दी है ना भाई, इस त्रिभुज का जो कुल क्षेत्रफल दे देता वो, इसका कुल क्षेत्रफल जैसे उसने दे दिया 120 वर्ग सेमी, क्या दे दिया 120 वर्ग सेमी, ठीक है। और इनका जो रेशो देता है वो जाओगा भाई, जैसे रेशो क्या मान ही दे दिया उसने ना, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया 4, 5 और 3, ये A B C D और ए, ठीक है, ये दे दिया उसने। तो अब आपसे वो पूछ लेगा कि कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा कि भाई इनकी ऊंचाई 4, 5, 3 है, तो कोई किसी वजह से सपोज उसने पूछ लिया ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन उसका एक सीधा सा सॉल्यूशन प्रमेय उसके माध्यम का बेस पे ऊपर आधारित है कि अगर कोई त्रिभुज है और कोई रेखा उसको आधार को जिस अनुपात में बांटती है, जिस अनुपात में बांटते हैं वही क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है। जैसे इसका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, इन तीनों का अनुपात क्षेत्रफलों का 4 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात में क्या रहेंगे उसके क्षेत्रफल रहेंगे। जैसे अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो मेरे पास में 100 इन अनुपातों का कितना हो जाएगा 4 और 5 9 9 और 3 12। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि 120 में किसका भाग दूंगा 12 का गुणा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए इस वाले का चाहिए, इस वाले का आधार का जो अनुपात कितना है 4 है, तो ये इससे कटा, ये 12 इससे 10 बार कटा, ये 4 सॉरी इसको एज इट इज रख लो एक बार के लिए, ये इससे 10 बार कट गया, 10 गुणा 4 कितना आ गया 40, मतलब इस वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया 40 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 5 लूंगा तो इसका कितना जाएगा 50 आ जाएगा, इसका कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि कोई त्रिभुज है यदि उसमें अगर कोई रेखा आधार को जिस अनुपात में बांटती है उसी अनुपात में क्या होता है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, ठीक है। इस बेस के ऊपर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो माध्यिका होगी, माध्यिका क्या होते हैं त्रिभुज को और तथा सामने वाले भुजा को तो समान भागों में बांटती है। अगला पॉइंट माध्यिका के रिलेटेड है ना, ये लो अगला अनुपात है कि त्रिभुज में एक कितने ही त्रिभुज बना लो उसका क्षेत्रफल उसी अनुपात में होगा। इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, इसमें हकीकत में होना क्या चाहिए था वो ये था कि ये त्रिभुज है, इसको अपन चाहे कितने भागों में बांट दे, कितने भी त्रिभुज बना लो उसका क्षेत्रफल अनुपात वही हो जो आधार का अनुपात हो। जो मैंने पिछले बताया ना वो क्वेश्चन तो सही है, जो मैंने पिछले बार बताया ना इसी के बारे में बता दिया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की जो तीनों भुजा है ना उनका योग माध्यिका के योग से क्या होता है अधिक होता है। ये आपका त्रिभुज है, ये इसकी ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी जो माध्यिका है ये M1 है, M2 है और ये वाली क्या है M3, ठीक है। तो अपने पास इसका कहने का मतलब ये है कि भाई AB प्लस AC प्लस BC बड़ा होगा किससे M1 प्लस M2 प्लस M3 से। मतलब जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है वह क्या होगा माध्यिकाओं के योग से क्या होगा बड़ा होगा। ये साथ के साथ आप नोट करते चलो ना, प्रमेय डाल डाल की, प्रमेय 1 प्रमेय 2, ठीक है। इसके पहले वाला पॉइंट वो लिख लेना आप ना। हो गया भाई, ठीक है। इसके पहले वाले प्रमेय से थोड़ा फास्ट निकाल दे। त्रिभुज के तीनों कितने भागों में बांट लो भुजाओं को, एक त्रिभुज में कितने ही त्रिभुज बना लो उसका अनुपात है ये वाला। इसका कहने का मतलब ये था कि ये मैंने भी वो बताया ना आपको, इनका जो इनका अनुपात वही होगा जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा वही क्या रहेगा क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। जो पिछले मैंने काम करवा चुका आपका, ठीक है। अगला स्लाइड आपका क्या है, ये लो त्रिभुज माध्यिका है 6 समान भागों में बांटती है। ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, मतलब सभी को सभी क्या होंगे समान त्रिभुजों में बांट देगी। इसका कहने का मतलब एक त्रिभुज की जो तीनों माध्यिका आपस में काट के 6 बनाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 6 के क्षेत्रफल क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। अगला पॉइंट, तीनों माध्यिका जहां मिलते हैं उस केंद्र को क्या बोलते हैं गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। जैसे ये वाला केंद्र है ना, ये वाला केंद्र, ये क्या कहलाएगा गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक। ये वाला क्या कहलाएगा केंद्रक कहलाएगा, ठीक है। अगली स्लाइड,
ये देखो मैंने इसलिए एक एक पॉइंट बना दिया था कि आपको समझने में आसान रहे, ठीक है। वो नोट्स बनाओ तो उसमें भी आपको आसान है, इसलिए एक एक पॉइंट बना रखा अलग अलग ना। अगला जो पॉइंट है, अगला भुजा लंब संधिवादक। क्या हुआ? भुजा लंब संधिवादक, इसके आप डेफिनेशन छापो 1 मिनट, ठीक है, फिर मैं आपको बारे में बताता हूँ इसको। हो गया है भुजा लंब संधिवादक, छाप लिया? देखो समझो आप। भुजा लंब संधिवादक क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के ऊपर काटे। कितने डिग्री के ऊपर? 90 डिग्री के ऊपर। देखो भुजा लंब का मतलब 90 डिग्री पे, संधिभाजन मतलब दो समान भागों में बांटे। भाई 90 डिग्री पे काटे और क्या करे, दो समान भागों में बांट दे। ये क्या कहलाएगा? भुजा लंब संधिभाजक। अब आपके दिमाग में यार एक चीज ये भी आएगी, सर माध्यिका भी तो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट रही थी। भाई माध्यिका के बारे में तो ये पढ़े दोनों भाग, लेकिन कंडीशन ये थी कि माध्यिका के अंदर क्या था कि जो एक कोण था ये 90 डिग्री का नहीं था, जबकि भुजा लंब संधिभाजक क्या करता है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर ही काटता है, ठीक है। ये तो काटता है, ठीक है। इसके साथ में इसका जो चारों तरफ इसका क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। क्या बनता है? एक वृत्त बनता है। और वृत्त बनता है ना, एक मिनट, ये इसके चारों तरफ एक वृत्त बन जाता है। ये वृत्त, इस वृत्त को क्या बोलते हैं अपन? परिवर्त। परिवर्त क्या बोलते हैं? परिवर्त बोलता है। और जहां पे आपके ये सभी भुजा लंब संधिभाजक करते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। परिकेंद्र में स्थित वह बिंदु जहां से यहां से ये चारों कर सकते हैं। अच्छा इसकी त्रिज्या की बात करो तो इसकी त्रिज्या अपने ये वाली मिल जाएगी, ठीक है, ये वाली त्रिज्या। अच्छा मैंने माध्यिका के बारे में जब आपको पढ़ा रहा था तो माध्यिका की एक चीज और ऐड कर लो माध्यिका में, जिसमें शायद नोट्स में नहीं है, ठीक है। और वो क्या चीज ऐड करो कि यदि आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, इसकी ये माध्यिका है, ये ए है, ओ है। अगर ये है तो इनका जो रेशो होगा ना भाई, ए अनुपात और डी, इनका जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा, क्योंकि माध्यिका एक दूसरे को काटने के बाद 2:1 में डिवाइड होती है। ये चीज उसमें नोट्स में भूल गए थे, ये चीज आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे अपन कहाँ तक आगे थे? हाँ ये रहा परिकेंद्र बता रहा था आपको ना, ठीक है। ये वाली चीज है ना, ये वाली इसकी क्या रहेगी? त्रिज्या रहेगी, जिससे परिवर्त की त्रिज्या बोलेंगे। ये वाली ये क्या रहेगी? आपकी परिवर्त की त्रिज्या रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी? क्योंकि ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी तो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये नोट छाप ले साथ में। परिवर्त क्या होता है? जो त्रिभुज के चारों कोण टच करता हुआ निकलेगा, परिवर्त हो जाएगा। परिकेंद्र इसका जो केंद्र परिकेंद्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं, केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसका कहने का मतलब ये था कि ये एक है, अगर मैं इनको ऐसे काट, ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या रहेगा? 2 गुना रहेगा, ए बी और सी। यदि ये आपके पास में 40 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यदि ये कोण आपके सामने 60 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी छाप लो ऐसे कैसे डायग्राम बना करके, क्योंकि यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पे बना कोण वो शीर्ष बने कोण क्या होता है? 2 गुना होता है। और ये क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ ना एक्सप्लेन। ये छूट गया, ठीक है। करे शुरू इसमें, देखो ये लो, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज क्या होगी? समान होगी आपस में, क्योंकि ये एक परिवर्त की क्या है? त्रिज्या है,
अरे है ना भाई, परिवर्तित त्रिज्या और ये क्या हो गया, आपस में समान हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये समान तो होगी, ठीक है। अब मेरे प्यार एक चीज़, तो ये और ये अगर समान है तो अगर ये वाला कोण अगर मैं अक्ष मानता हूँ तो ये वाला कोण में क्या रहेगा, अक्ष। अरे बोलो होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि समान भुजा सामने, समान भुजाओं के जो आमने सामने कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इन केस अगर मैं ये वाला कोण अगर मैं y मानता हूँ, ये वाला कोण अगर मैं y मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, y होगा। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। ये वाला कोण अक्ष है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, y होगा। ये वाला है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, अरे आएगी नहीं, अच्छे से क्लियर करो ये चीज कहाँ से है ना। हो गया भाई क्लियर, ठीक है। देखो मैंने माना क्या स्टार्टिंग से, इसको अक्ष माना, अगर ये अक्ष तो ये भी क्या हुआ, अक्ष। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या बराबर है, ये y तो ये भी y। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब मेरे को एक चीज बताना, ये अपना त्रिभुज है, नाम दे दिया ए बी और सी ओ। इस त्रिभुज में ए ओ बी में ये अक्ष है, ये अक्ष है, तो इसका जो बाह्य कोण बन रहा है ये वाला क्या, इसका बाह्य कोण, तो क्या 2x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अपने सेकंड नंबर की थ्योरम ये पढ़ी थी कि जो बाह्य कोण होता है वह आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। आंतरिक कोण क्या है, अक्ष और अक्ष है। अगर मैं बात करूं इस वाले त्रिभुज की, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की अगर बात करता हूं मैं, ये y है तो ये भी y है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2y। बोलो होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा ना भाई, ठीक है। तो अपने साथ में कुछ कंडीशन ऐसे नहीं है कि इस वाले कोण की जो पूरी वैल्यू है वह क्या आ गया आपके सामने 2x प्लस 2y, इससे जो मैं चले 2 गुना x प्लस वाई। और ये वाला कोण है ये भी क्या है आपका x प्लस वाई। तो बोलो इस वाले कोण का ये 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। बस आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं समझना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आगे से, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, इसमें होगा क्या, आपको बाकायदा बोलेगा कि ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो परिकेंद्र, इसका नाम परिकेंद्र बोलेगा वो क्वेश्चन में नहीं, तो परिकेंद्र के ऊपर बना हुआ कोण कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि अगर इस होगा कि परिवर्त है, परिकेंद्र है, पर केंद्र का क्या है, अगर ये कोण 40 है तो एक परिकेंद्र में बना कोण कितना हो जाएगा 80 हो जाएगी। लेकिन अगर इसी जगह अगर वो आपको बोल देता है कि केंद्र है, केंद्र है, ये ओनली अंतर केंद्र है, अंतर केंद्र होता तो क्या 90 प्लस 40 बटा 2 करके अपन 110 ऐसे क्या देते आंसर देते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हो, परिकेंद्र बोल रहा है, मतलब क्या होगा 40 का दुगुना 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे परिमेय नंबर ये आपके कि किसी भी त्रिभुज के आधार को व्यास मान कर अगर वृत्त बनाया जाए तो परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा ये आपका क्या है त्रिभुज है, ठीक है। और ये आप ऐसा कुछ करके है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये बोल रहा कि इसको अगर आप थोड़ा डायग्राम आगे पीछे भाई देख लेना अब ना, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि एक वृत्त है, ये इसका जो ये व्यास है ना, ये व्यास मानो मैं व्यास, इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ आपका। ये हट नहीं रहा, चलो नई स्लाइड के ऊपर चल के एक अलग से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको ना। ये एक त्रिभुज है, ये एक वृत्त है ना, ठीक है, ये इसका व्यास हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाले कोण अगर व्यास है, त्रिभुज के आधार को अगर व्यास मान लिया और कोण बनाया जा रहा है, तो मैं अगर इसके डालता हूँ तो ये अगर ये तीनों बराबर होगी। अगर ये बराबर है, अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या होगा अक्ष होगा, ये अक्ष है तो ये भी क्या होगा अक्ष होगा। और मैंने आपको बताया था अक्ष अक्ष वाला लगा करके अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, वो कहाँ चला गया ये, आ जाए कहाँ आके जा रहा है तो यार। अगर मैं यहाँ पे एक रेखा मान लूँ तो ये मान लो अक्ष, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपने पहले पढ़ रखी है। तो एक जो त्रिभुज है उसके आधार को यदि मान के अगर वृत्त बनाया जाए उससे, तो उसके परिधि को बना हुआ कोण क्या होगा 90 डिग्री। अब आता है त्रिभुज के शीर्ष लंब।
त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष लंब सामने वाले भुजा को डाले गए शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र का कोण बराबर है 180 माइनस शीर्ष कोण होता है। ठीक है, इसको एक बार छापो, फिर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हो गया भाई। अब बात करें त्रिभुज के शीर्ष लंब। ठीक है, त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वह क्या होता है, आपने शायद इसे अच्छे से उतार लिया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। एक त्रिभुज है ना, इसके ऊपर कोई भी लंब डाल दिया, जैसे ये डाल दिया। ठीक है, तो शीर्ष लंब क्या होगा कि शीर्ष से डाला हुआ लंब जो सामने वाले भुजा के ऊपर 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। जरूरी नहीं कि ये दो समान भागों में बांटे, इसका कोई जरूरी नहीं है कि दोनों समान भाग ही हो। ठीक है, जबकि केंद्र उसका क्या था, माध्यिका क्या थी, दो समान भागों में बांट रही थी, लेकिन 90 डिग्री के ऊपर नहीं काट रही थी। उसके बाद में अगर बात करें भुजा लंब समद्विभाजक था, वो क्या करता है, भुजा को दो समान भागों में काट रहा था, 90 डिग्री के साथ में काट रहा था। अगर बात करें शीर्ष लंब की, तो शीर्ष लंब क्या करता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटता, लेकिन काटते कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर काटता है। अब इसमें से जो क्वेश्चन बन गया था वो क्वेश्चन क्या आता है, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये तीनों काट दिया आपस में, इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। और इसके ऊपर बना हुआ कोण पूछता हो। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, मैं इसको लिख रहा हूँ थोड़ा सा। ये ए बी सी डी ई और एफ, इसको मैंने क्या मान लिया, ओ। अब मैं बात करूँ त्रिभुज इसकी, तो चतुर्भुज की, चतुर्भुज ए एफ ओ और ई की, इसमें बात करूं देखो, इसके जो सभी कोणों का जो योग है वह कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। कितना कोण होना चाहिए, 360 डिग्री। तो अब मैं सम करता हूं, तो देखो कोण ए प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, देखो ये वाला कोण 90, ये वाला 90 डिग्री है, प्लस कोण दूसरा क्या ले लिया मैंने, कोण एफ ओ और ई ले लिया। ठीक है भाई, बराबर होना कितना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो होगा क्या कि कोण एफ ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 180 ऐसे कैसे उधर जाके लेस हो जाएंगे, तो 360 माइनस 180 माइनस कोण ए, तो आपके पास हो जाएगा एफ ओ ई बराबर 180 माइनस कोण ए। ये चीज़ आपके सामने बच गई। ठीक है, तो मतलब इस वाले कोण की जो वैल्यू आ गई वह क्या हुई, कोण 180 माइनस है। आपने ये चीज़ पढ़ाई थी कि शीर्ष बिंदु कोण जितना डिग्री ये होता है तो उतना डिग्री क्या होगा, ये होगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके सामने, कोण 180 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी थी कि लंब केंद्र पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस शीर्ष से बना कोण कितना, कोण ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब केंद्र में बना हुआ कोण। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे कि भाई इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर बोलेगी 80 डिग्री है, कितनी है, 80 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 80 बोले तो 100 डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन, सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता के तीनों रूल होते हैं, SAS SSA और एक ट्रिपल एस का रूल। अगर ये चीजें है, देखो एक तो होता है सर्वांग समता और एक होता है समरूपता। क्या होता है सर्वांग समता और समरूपता, दोनों में कुछ अंतर है जो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता मतलब सर्व चीज समान, मतलब सारी चीजें क्या वो सर्वांग समान, और समरूपता क्या होती है, समान दिखने वाला हो। ठीक है, उसमें दोनों में देखो लॉजिक लैंग्वेज में, सर्वांग समता मतलब सभी अंग समान हो, और समरूप मतलब समान दिखने वाला। ठीक है, ये दो चीजें, अभी इनके जो रूल बनते हैं वो 3 रूल इसके और 4 रूल उसके, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं पर, है ना। ठीक है भाई, करें शुरू। रूल नंबर 1, इसके देखो 3 रूल है, एक
एस एस का, दूसरा ए एस का और तीसरा क्या है ट्रिपल एस का। और सर्वांग संख्या हमेशा दो त्रिभुजों के ऊपर चलती है भाई ना, ठीक है। तो पहली चीज एक दो, क्या क्या होनी चाहिए कंडीशन, मेरे को एक चीज बताओ, ये ए मान लिया, ये बी सी, ये पी क्यू और आर, ये माना, ठीक है मेरा। अच्छा, सर्वांग सम कब होंगे, पहला रूल तो अपना क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, या तो सभी भुजाएं समान हो, जैसे ये वाली भुजा इसके समान हो, ये वाली भुजा इसके समान हो और ये वाली भुजा इसके समान हो, ठीक है। इसको बोलते हैं एस एस एस, मतलब तीनों भुजाएं समान हो। अगर इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं अगर समान है तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, सर्वांग सम रहेंगे। रूल नंबर एक तो ये। अगर बात करें रूल नंबर सेकंड की, ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है कि कम से कम देखो यहाँ पे, ये पहला वाला एक्सप्लेन हो गया, वो कहाँ चला गया पर, ये ला, ये 3 नंबर का एक्सप्लेन हो गया, एस ए एस और एक ट्रिपल ए, वो एस ए एस। अब मेरी बात सुनो, दूसरा अपना रूल क्या था, एस ए एस। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, आप अगर आपके सामने दो भुजाएं समान है, ठीक है, दो भुजा समान है, जैसे इसमें ये वाले, अगर ये दो भुजा समान है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है, और साथ में अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, सामने वाले ये वाले कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो होगा क्या कि अगर ये दोनों भुजा समान है, ये तीसरा कोण क्या है, समान है, तो इनडायरेक्टली ये वाली भुजा तीनों ये भी क्या होगी, इसके क्या होगी, समान ही होगी, ठीक है, क्या रहेगी, समान ही होगी। देखो दो भुजा समान है, तीसरा कोण समान है, तो भी क्या होगा कि ये जो तीसरी भुजा है ऑटोमेटिकली समान हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, जैसे ये वाली चीज है, ये वाले क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 4 है और ये 5 है, फिर एक और बना दिया मैंने, ठीक है, ये 4 है और ये 5, ओ सॉरी ये 3 है और ये 3 है, ये क्या आपका 90 डिग्री है। तो देखो दो भुजा समान है, एक कोण समान है, ये कितनी है 5 ही होनी, ये भी कितनी है 5 ही होनी है। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि अगर दो कोण समान, दो भुजा तथा एक कोण समान है, तो होता क्या है कि तीसरी भुजा भी क्या होती है, समान ही होती है। मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था त्रिभुज, कि जो जिसका कोण होता है उसके सामने वाला भुजा उसी अनुपात में डिवाइड करता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका तीसरा रूल हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं अपन तीसरे रूल की। जो तीसरा रूल है वो क्या हो जाएगा, ए एस ए। अगर दो कोण समान है, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर दो कोण समान है तथा इनके जो सामने वाले, इसके सामने वाले को छोड़िए, ये वाली भुजा, अगर ये वाली भुजा क्या है, समान है, तो ये भी क्या रहेगा, सर्वांग सम रहेगा, ठीक है। मतलब दो कोण तथा एक भुजा समान है तो भी एक दूसरे क्या रहेंगे, समान ही रहेंगे। ये कुछ नियम थे सर्वांग समता के आपके, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं समरूपता की। देखो पहले मैं इनका नियम समझा, फिर इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा ना वो अपन बहुत अच्छी तरह सोल्व करेंगे ना। ये एस ए ट्रिपल ए से, तो समरूपता का और सर्वांगसमता का अंतर क्या था। सर्वांगसम मतलब पूर्णतः समान होना चाहिए, समरूपता मतलब समान दिखने वाली होनी चाहिए। एक तो होता है कल्पना और एक होता है रियल में, ठीक है। एक तो मैं बोलूँ ये पेन मेरे हाथ में है, मैं बोलूँ कि ये पेन मेरे हाथ में होना चाहिए तो क्या होगी, कल्पना होगी, है मेरे पास में, ये क्या इसकी रियलिटी है। और समरूपता क्या है, समान दिखने वाला। जैसे मैं बोलूँ कि वह ताजमहल है, मतलब ताजमहल ही है। अब मैं दूसरी बात बोलूँ, वह ताजमहल के दिखने वाला है, ताजमहल के दिखने वाला, तो वह क्या हो गया, समरूप हो गया, उसके समान नहीं है लेकिन क्या है, समरूप है। जबकि सर्वांग सम क्या था कि सेम है वो की वो चीज हो। जैसे मैं बोलूँ वह ताजमहल है, मतलब ताजमहल ही है, वो क्या है कि सर्वांग सम है। और अगर मैं बोलूँ कि समरूप, ताजमहल के दिखने वाला है, ताजमहल जैसे दिखने वाला, वो क्या होगा, समरूप हो गया। उसी प्रकार समरूपता के तो नियम अपने पास में। इसमें तो होता क्या, ये एक त्रिभुज है, इसको खूब अच्छे में सेट कर दे इसको ना। ये दो त्रिभुज है ना। सर्वांग सम कब देखेंगे, यदि ये वाला कोण, ये वाला तीनों कोण अगर बराबर हो आपस में,
पहले चीज तीनों कोण बराबर हो, अगर तीनों कोण बराबर है तो भी एक दूसरे क्या होंगे, समान ही देखेंगे, चाहे आकर कितनी बड़ी हो। अगर तीनों भुजाएं समान है, ठीक है भाई, तीनों भुजाएं का अनुपात समान है तो भी क्या देखेंगे, सर्वांग सममित देखेंगे, ठीक है। अगर बात है एस ए एस का, अगर दो भुजा मतलब जैसे ये दो भुजा, ये तीसरा वाला कोण है तो भी क्या होगा, यही क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन अगर बात करें तीसरा आर एच एस, क्या होता है आर एच एस, ये राइट हैंड ट्राइंगल की बात होती है। देखो आर एच एस, ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर ये दो भुजाएं, ये हमें क्या हो गया कि हमेशा ये कोण क्या 90 डिग्री का होता है, इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो अगर इक्वल होता है तो हमेशा ये भी क्या होगा, समरूप ही होगा। तो आरएचएस रूल है, कई बार पूछा, आरएचएस नियम चलता है, ये समकोण त्रिभुज में चलता है। कौन से त्रिभुज चलता है, समकोण में। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि समकोण आरएचएस नियम, जो समरूपता का नियम है आरएचएस किस त्रिभुज में लागू होता है, किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो ऊपर से आपको समरूपता बताई, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो अपन आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप इसको टिका सकते हैं कैसे। अब आपके क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस में, देखो त्रिभुज की जो थ्योरी है मैंने कंप्लीट कर दिया आपकी। अब इसके अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने के पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, समरूप त्रिभुज के रिलेटेड। ये दो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुज ले लिया मैंने, ठीक है, ये एक दूसरे का समरूप त्रिभुज है ना। तो कंडीशन क्या होगी, देखो एक चीज होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। इसमें से भाई क्वेश्चन आता ना, थोड़ा आराम से देखना। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, इसका और इसका, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, क्षेत्रफल के बराबर। समरूप ही है, अगर इन दोनों का भी समान है तो इसको मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि भाई ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई बी सी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये चीज लिख सकता हूँ। और इस बेस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि भाई इसकी वैल्यू दे दिया आपको, जैसे इसका वैल्यू दे दिया उसने 5 दे दिया, इसकी वैल्यू उसने ये आपकी वैल्यू पूछेगा। लेकिन इनका जो क्षेत्रफलों का वैल्यू दे दिया, तो आपको जैसे इसकी क्षेत्रफल दे दिया 40 दे दिया और इसके दे दिया आपको 60 दे दिया, ठीक है। तो बोलता है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। तो पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए अपन करेंगे क्या, देखो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया उसने 40 दिया, और पी क्यू आर वाले कितना दे दिया 60 दे दिया। ए बी का स्क्वायर करने का मतलब 25 आ जाएगा, नीचे क्या पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आपको क्या करना, ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये किसके लागू होता है, समरूप त्रिभुज। समरूप होता है दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों में लागू होता है। किसमें होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। बात करते हैं, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होता है, संभावित की तो चांस ही नहीं है भाई, है ना। त्रिभुज के तीनों कोण यहीं से उठाओ, तीनों कोणों का जो कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई 180, मतलब त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है 180 होता है। तो अपने पास में जिस ऑप्शन के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सही रहेगा। जैसे 50 और 60 110 और 70 कितना हो गया 180, ये तो क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चाहो तो आप सभी को ट्राई मार लेते हैं, जैसे 30 और 60 90 90 और 100 कितना हो 190, आंसर नहीं होगा, ठीक है। 40 और 70 110 110 और 80 90 190, आंसर नहीं होगा। 42 और 15 इसको करेंगे भी 180 90 के बराबर नहीं होगा, 180 के बराबर नहीं होगा, आंसर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 और 60 110 160 110 और प्लस 70 कितना हो गया 180 रुपये, 180 हो गया। मतलब त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनका जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, परिमेय नंबर 1 की स्टार्टिंग में मैंने आपको सोल्व करवाया। आगे अगला क्वेश्चन है कोण पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर 45 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर तथा पी क्यू आर एक समद्विबाहु बिंदु O पर मिलते हैं, तो पी क्यू आर का डिग्री में मान क्या होगा। सोल्व करो भाई साहब, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। जो मैंने बताया ना आपको भी उसी प्रकार के करो सोल्व एक बार। देखो क्वेश्चन में बाकायदा क्वेश्चन देखो हिंट्स दिया है, पी क्यू आर पी आर ओ का द्विभाजक बिंदु O है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप आराम से सोल्व कर सकते हो। करो इसको, हुआ भाई सोल्व। एक त्रिभुज देखो सोल्व करते हैं अपन,
जब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देगा तो कभी ना कभी आपको ऐसा हिंट्स देगा कि ये केंद्र है ना, वो केंद्रक है, केंद्र है, लंब केंद्र है या फिर परिकेंद्र, कौन सा वो खुद बता देगा चीज। देखो जैसे कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर, पहले तो सबसे पहला काम करेंगे अपन, एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बना दे एक त्रिभुज, ठीक है भाई। फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू पी आर, सॉरी ना, पी क्यू आर, ये वाला कोण वो बता रहा है कितना है, 45 डिग्री। ये वाला कोण कितना दिया उसने, 45 डिग्री है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कोण पी क्यू आर व कोण पी आर क्यू, मतलब कोण पी क्यू आर व पी आर क्यू का समद्विभाजक, मतलब ये कोई समद्विभाजक था उनका। समद्विभाजक का मतलब दोनों को समान भागों में बांट रहा है, अगर ये अक्ष है तो ये भी क्या अक्ष है, ये वाई है तो ये भी क्या वाई है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कोण समद्विभाजक है, क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो कोण क्यू ओ आर, मतलब ये बिंदु क्या है, ओ है, तो ये वाला कोण पुच्छ है। अब मेरी बात तो ये अगर कोण समद्विभाजक है तो ये केंद्र कौन सा हुआ, अंतः केंद्र, कौन सा केंद्र हुआ, अंतः केंद्र। मैंने बताया था आपको भाई कोण समद्विभाजक अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है। तो यहाँ पर इस अंतः केंद्र के ऊपर बना हुआ कोण, इसकी जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, 90 प्लस कोण a/2, ऐसा ही सूत्र था। ए अपना क्या था, यहाँ का कोण था, उसी इसके ऊपर बनने वाला कोण। तो अब फिलहाल अपने पास में ए तो है नहीं, तो एक की जगह क्या अपने पास में p है, तो अपन क्या करेंगे, कोण p/2 ले लेंगे। तो 90 की जगह 90 प्लस 45/2 कितना हो गया, 90 प्लस 22.5 कितना आ गया, 112.5। आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बता अपने को क्वेश्चन से लेकर क्या है, देखो उसने बोला कि इसका जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक अगर कोण को कोई समद्विभाजक कर रहा है तो कोण समद्विभाजक होता है जहां कोण समद्विभाजक मिलते हैं उस बिंदु क्या बोलते हैं अपन, अंतः केंद्र बोलते हैं। और अंतः केंद्र के ऊपर बना हुआ कोण क्या होता है, 90 प्लस कोण a/2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो शुरू करो। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंतर्वर्ती त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी है, तो उसी की बाह्य त्रिज्या क्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। ये सोल्व करो आप, ठीक है। देखो इसमें आपके सामने समबाहु त्रिभुज के अंतर त्रिज्या तथा उसके बाह्य त्रिज्या शायद इसको बोलते हैं परिवर्त की त्रिज्या। कौन सी, परिवर्त की त्रिज्या, जो अपने से शायद पहले मिस होगी। तो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है ना, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या रेडियस क्या होती है, भुजाओं का गुणा ABC/4 गुणा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी अपने, अगर बात करें कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये वाला कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो परिवर्त हो जाएगा, मतलब ये इनको ऐसा, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या ये ज्ञात करनी है अपने को, ये वाली त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका जो क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा अगर मेरे पास में a है, तो सबसे पहले तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा समान होगी, ये भी a होगी, ये भी a होगी, तो इनका क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, सभी का गुणनफल हो जाएगा, भुजाओं का गुणनफल। इसका जो मतलब है ये क्या है, भुजाओं का गुणनफल, ठीक है। नीचे 4 की जगह 4 गुणा क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा की बात करें तो भुजा अपने पास में क्या है, ए है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया। देखो 4 से तो 4 हो गया शहीद, ठीक है, ये इससे शहीद हो गया, a² से ये कट के बचे क्या अपने पास, ऊपर तो बचा a, नीचे बचा √3। ये तो क्या आ गई समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या। और अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती थी, तो अंतःवर्त की त्रिज्या आपकी होती थी a/2√3, अंतःवर्त की त्रिज्या ये होती थी। इनके अगर अनुपातों की बात करें तो 2:1 इनके क्या आता है, अनुपात आता है, मतलब परिवर्त की त्रिज्या यदि 2 है तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, 1 होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतःवर्त की त्रिज्या यदि 10 है तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं लिख रहा हूँ, जो अंतःवर्त की त्रिज्या होती है, सॉरी परिवर्त की जो रेडियस होती है, या फिर मैं बोलूँ बाह्य त्रिज्या, वो होती है किसके बराबर होती है, 2 गुणा अंतःवर्त की त्रिज्या से। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, 2 गुणा होती है, मतलब दुगनी होती है। तो इसमें आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC जो ए पर समकोण तथा ए क्या है, एक लंब AD जो कर्ण BC पे डाला जाता है,
BC की उसने लंबाई दी है कि BC की जो लंबाई 8 सेमी है, AD की लंबाई उसने 3 सेमी दी है, तो AB गुणा AC का मान पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना करेंगे क्या इसमें। ये अपने सामने कोई त्रिभुज था, एक त्रिभुज है ना, A B और C। ठीक है, एक के ऊपर समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है भाई। ठीक, कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, क्या होगा AD लंब, ये यहां से कोई लंब डाला जाता है, ये लंब डाला जाता है, किसके ऊपर डाला जाता है BC के ऊपर। फिर क्या बोल रहा है BC की जो लंबाई वह कितनी 8 सेमी है, जो BC की लंबाई है ये कितनी है 8 सेमी है, मतलब यहाँ से ये जो लेंथ है वह कितनी है 8 सेमी है। और AD की जो लेंथ है वह कितनी है 3 सेमी है। तो आपसे पूछा है AB गुणा AC, मतलब AC गुणा इसकी इसका वैल्यू पूछा है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल के इसके दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन क्षेत्रफल। कैसे, एक तो होता है 1/2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब AB गुणा AC, इसको और इसको, मतलब यहाँ पे लंब गुणा आधार भी कर सकता हूँ मैं, आधार अपना AB हो गया और लंब क्या हो गया AC। ठीक है, इसी साथ में एक चीज में एक फॉर्मूला और होता है त्रिभुज का, क्या होता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये बात ही होती है आधार गुणा ऊंचाई, बात वो ये घूम फिर के यहीं पे आ रही है ना। तो अगर मैं इसको आधार मानता हूँ, इस वाली चीज को अगर आधार मानता हूँ, तो 1/2 गुणा BC गुणा, अगर ये आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी AD हो जाएगी, AD। ये चीज समझ में आई। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AB गुणा AC बराबर क्या हो जाएगा BC गुणा AD। ठीक है, BC और AD की जो वैल्यू उसने दी है, तो BC की जो वैल्यू दी है वो सॉरी BC की 8 है, AD कितनी है 3 है, तो 8 गुणा 3 कितना हो गया 24। जो BC AB गुणा AC की जो वैल्यू पूछा ना वो ये वो कितनी हो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बेस के ऊपर भी एग्जाम में खूब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में ABC 15 डिग्री है, BC पर एक कोण जो ABC है वो 15 डिग्री है, BC पर एक बिंदु D है। इस प्रकार है कि AD बराबर BD, BC पर एक बिंदु क्या है D है, इस प्रकार के AD बराबर तो ADC का मान ज्ञात करो, डिग्री में मान ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करो फिर मैं वो सोल्व करवाता हूं। ये हाँ भाई, कुछ समझ में आया? अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको एक मैथ के लिए अच्छी वाली एक नॉलेज की बात बताता हूँ। अगर आप क्वेश्चन को देख करके डायग्राम बना सकते हो, हर क्वेश्चन को देख करके डायग्राम बना सकते हो, तो मतलब ये मान लो क्वेश्चन का 70% काम कर सकते हो। ये ज्यामिति का रूल है। अब देखना क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे अपन क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, अच्छा सा बनाते ना। ये एक डायग्राम बनाया अपने, ठीक है। क्वेश्चन एक त्रिभुज का नाम लिया, त्रिभुज का नाम लेते अपने एक डायग्राम बना दिया। त्रिभुज ABC, ये A माना, ये B है, तो क्या C है। त्रिभुज ABC हो गया। ABC में कोण ABC, ये वाला कोण है ये वो 15 डिग्री है, ठीक है। कितना उसने 15 डिग्री है, 15 डिग्री। फिर बोल रहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि AD बराबर BD। ये कोई बिंदु है, ये नाम D है, तो मतलब BD और AD क्या है बराबर है। तो यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये 15 डिग्री है, अगर ये भुजा बराबर है, तो इनके आमने सामने कोण भी बराबर होते। इसका सामने कोण 15 डिग्री है, तो इसका सामने कोण भी क्या होगा 15 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं भाई, क्यों? क्योंकि लंबाई समान है तो आमने सामने कोण भी क्या होंगे समान होंगे। अब यार एक चीज मेरे को बताओ, ये अपना यहाँ पे D है भाई ना, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये क्या है ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल के सभी कोणों का योग होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण क्या आपके सामने ये नहीं होगा क्या, 180 माइनस 15 मतलब 30 घटाएंगे तो 150 डिग्री। बोलो ये कोण 150 डिग्री होगा? नहीं, बिल्कुल 150 डिग्री होगा। या फिर आप ये भी बोल सकते, पूछा गया था AD और C, ये वाला कोण पूछा है, तो ये वाले दो को, ये वाला कोण इन दोनों का क्या बाह्य कोण नहीं क्या, तो 15 और 15 क्या हुआ, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये एक त्रिभुज है और ये इसका बाह्य कोण ज्ञात करा, तो 15 और 15 कितना होगा 30 डिग्री। आपका ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट हो गया। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, अगर ये 150 है तो ये वाला कोण वैसे भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण ABAC 50 डिग्री है,
ABC तथा ACB के द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, कोण BPC क्या होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका, जो पहले था वही है। ठीक है, होना क्या है इसमें, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, कोण BAC, ये वाला कोण उसने बोला कि भाई 50 डिग्री है, कितना 50 डिग्री ABC और इसका समद्विभाजक ये है जो P बिंदु को मिल रहा है। देखो उसने खुद बोल दिया कि द्विभाजक, उसने खुद बोल दिया द्विभाजक मतलब ये वाली जो चीज है वह क्या है, अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र। क्यों है, क्योंकि जहां पे त्रिभुज के सभी वो कोण संधिभाजक मिलते हैं उस केंद्र को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, तथा इस केंद्र के द्वारा बना हुआ वर्त क्या होता है, अंतःवर्त कहलाता है। अगर ये अंतः केंद्र है तो इस वाले कोण की जो वैल्यू होगा वह क्या होगी, 90 प्लस कोण A/2, और 90 की जगह 90 कोण A की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 है तो 90 प्लस 50/2 तो 90 प्लस 25 आ जाएगा। 90 प्लस 25 बोले तो 115 डिग्री आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, एक संधिबाहु त्रिभुज, एक संधिबाहु त्रिभुज है, उसने बोला कि DEF में कोण D है वह कितना दे रहा है, 110 है। यदि त्रिभुज का I अंतः केंद्र है तो EIF की जो वैल्यू है वह ज्ञात करो। यह क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। क्या है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। कैसा है, जो मैंने आपको बता चुका हूं। उसने बाकायदा इस बार अंतः केंद्र ही लिख दिया, उसने सिर्फ अंतः केंद्र लिख दिया है। इसके आगे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। चलो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, क्या बोल रहा हूं, DEF, और ये वाला कोण दिया है 110 डिग्री। तो इसका जो ये केंद्र बनेगा ना, ये वाला केंद्र, इसको बोला I, और इसको क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। इसकी जो वैल्यू पूछा है I की, ठीक है, EIA की, तो ये 110 है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 110/2, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 55 बोले तो 145 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक AD, एक त्रिभुज ABC का माध्यक है। ठीक है, यदि केंद्र O हो तो AO तथा AO की लंबाई कितने 10 सेमी हो तो OD की लंबाई ज्ञात करो। एक त्रिभुज A, B और C, ये इसका माध्यक है। ठीक है, और ये इसका क्या है, केंद्र है। माध्यक हुए, माध्यक का बात वही है। ठीक है, माध्यक और माध्यक का मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक चीज बताई कि जो त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं है वह अपने आपस में कटने के बाद में जिस जगह मिलते हैं उसको गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक बोलते हैं। गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक बोलते हैं। और वो केंद्रक अपने सामने ये आ गया, जैसे ये आपस में सारे कटने के बाद इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक बोलते हैं। लेकिन अब जो ये भुजाएं एक दूसरे को बांटते हुए किस अनुपात में बढ़ती है, 2:1 में। ये इसने डी पॉइंट दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि AO की लंबाई यदि 10 सेमी है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई यदि 10 है, मतलब कहने का मतलब है कि 2 यूनिट इक्वल टू 10 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगी, 10/2। इसको इससे कटा कितना आ गया, 5, तो ये क्या आ गई, 5 सेमी आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेमी आ गई। ठीक है, तो आंसर निकाल सकते हो। कुल मिला के एक चीज इसमें यही है कि माध्यिका जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की सभी माध्यिका होती है वो एक दूसरे को 2:1 में बांटती है। उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी खूब क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने, मतलब O से लेकर D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज XYZ समरूप है। देखना ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 2 त्रिभुज है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको ना, ये 2 त्रिभुज है भाई, ये 2 त्रिभुज है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इस क्वेश्चन को थोड़ा खूबचे में सेट कर, 2 त्रिभुज है, एक तो ये ले लिया, एक थोड़ा इधर बना लेता हूं। ठीक है, ये 2 त्रिभुज है, इसकी जो लिखचर है, एक X है, एक Y है, एक क्या है, Z है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, एक X है, Y Z है, एक क्या है, P Q और R। ये क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब समान दिखने वाले हैं। इसमें उसने जो वैल्यू दी है वो X और Y का जो रेशो है 5:1 का दे दिया। किसका दे दिया, 5:1 का। और लास्ट टाइम जब मैं आपको समरूप बता रहा था तब मैं आपको बता रहा था कि इनका जो क्षेत्रफल अनुपात है उसी अनुपात है जिस अनुपात में इनकी भुजा होती है उनके वर्ग में। तो देखो अब होगा क्या अपने पास में कि त्रिभुज XYZ का जो क्षेत्रफल है ना भाई, XYZ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा XY का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ये चीज अपने नोट की थी अभी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अपने को क्या दे रहा हूं, पी क्यू है ना, त्रिभुज पी क्यू का क्षेत्रफल कितना है, 5 दिया है उसने, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया और पूछा किसका, इसका। तो देखो त्रिभुज XYZ का तो ज्ञात करना है और उसने दिया है नीचे वाला का क्षेत्रफल 5 दिया है। इनका जो रेशो है 5:1 दिया है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज XYZ बराबर कितना गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया इंटू 5, तो 25 गुणा 5 कितना आ गया, 125 डिग्री। इसका क्या आ गया आंसर है, ऑप्शन में क्या 125 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। उसके आगे अब ये देखो, ये कॉम्प्लिकेट मामला है भाई, ये क्वेश्चन आप खुद करो, उसके बाद में आपको एक बार बताता हूँ क्या आंसर रहेगा, ठीक है। आपको टाइम दिया जाता है। हाँ भाई कुछ हुआ इसका देखो इसमें करेंगे क्या, एकदम हलवा है भाई सब ये क्वेश्चन, अगर आपको इसको थोड़ी सी भी समझ में आ रही है तो। अच्छा, एक त्रिभुज के जो कोण होते हैं वह क्या होते हैं, इसमें वैल्यू किसकी पूछे, वाई की पूछे ना, वाई के संपूरक कोण की। एक त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका सभी कोण कितना होता है, 180। इधर कितना है 2x 3x और 4x, लाओ सामने 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। तो देखो 2 3 5 और 4 9, 9x इक्वल टू 180। तो x बराबर कितना हो गया 20 डिग्री आ गया, x बराबर कितनी डिग्री आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज तोड़नी, ये और ये दोनों संगत कोण नहीं है कि भाई कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y बराबर 4x। तो y बराबर y की वैल्यू 4 की जगह 4 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो कितना हो गया 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। अब पूछ रहा है कि संपूरक कोण, अगर y की वैल्यू पूछ रहा है y की डिग्री, तो y का तो आंसर अपने पास 80 आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है कि संपूरक कोण पूछ रहा है। तो संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस y, तो 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये क्या है 100 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा संपूरक कोण हो जाएगा y का, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ ले, उसने y की वैल्यू पूछ ली, उसके साथ में उसने इसका संपूरक कोण भी पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या 10 सेमी है, उसी त्रिभुज के बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो अंतःवर्त की 10 है तो वो 20 हो जाएगी, अपने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और बोल के BP और AC पर लंब खींचा, BP है जो AC पर लंब खींचा जाता है, तो BAP 30 डिग्री हो तो ये क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आप खुद को करना है, मैं आपकी इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी सेट कर देता हूं आपके लिए। A B और C है, यहाँ पे 90 डिग्री कोई कोण बन रहा है BP, ये वाला लंब डाला गया है AC के ऊपर, ठीक है। यदि कोण BAP ये वाला कोण वो 90 डिग्री बता रहा है, तो आपसे पूछा है कोण ये P है ना, PB और C, ये वाला कोण आपसे पूछा है, इस बराबर क्या हो गया, टोटल तो 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला कोण आपसे पूछा है। ये आप सोल्व करो, ठीक है। जब तक मैं आपको, अगर आप टाइम है आपके पास 5-7 मिनट का, 1-2 मिनट में सोल्व कर दो इसे, ये लो, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है ना, थोड़ा सा आप इसको सुधार सकते हो। यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, क्वेश्चन ने इसे 30 डिग्री बताया है। कितना बताया 30 डिग्री। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ एक चीज, तो ये 30 डिग्री और ये 90 है, ये क्या समकोण 90 है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा भाई। ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया है, तो ये वाला तीसरा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये 30 है और ये 60, आपसे पूछा कि PBC पूछा, तो एक तो ये लंब है, तो ये वाला कोण में 90 डिग्री बनाएगा और ये वाला कोण में क्या बनाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है और ये क्या है 60 है, तो इस वाले कोण में, इस वाले त्रिभुज 90 60 ये है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस 60। क्यों होगा, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, 180 में से 2 कोण एक ही अगर घटाते हैं तो अपने पास में इसका आ जाता है 30 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इसका, ठीक है भाई। इसको आप आराम से छापो, ठीक है, स्टॉप करके छाप लेना। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर। अंतःवर्त और बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2, ठीक है। कि संभव त्रिभुज अंतः त्रिज्या व बाह्य त्रिज्या का अनुपात कितना होता है 1:2। देखो दोस्तों, आज मैंने आपको एक त्रिभुज पढ़ाया है, ठीक है।
त्रिभुज के रिलेटेड उसकी ज्यामिति पढ़ाई, ठीक है, उसमें क्या आता है, क्या उसका केंद्रक होता है, क्या नहीं होता, ठीक है। इसके साथ में मैंने आपको इसके प्रैक्टिस बताया जो एग्जाम पूछेगी उसने, ठीक है। आपको ये मैंने क्षेत्रफल के बारे में कुछ नहीं बताया, क्षेत्रफल आपको मैं जब क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा कंप्लीट हो गई उसके साथ में आपको क्षेत्रफल भी कराऊंगा, ठीक है। इसमें आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई। इसके साथ में आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि लंब के अंदर कौन सा होगा, और वो चीज है ना, इन्हों आप अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत होना। एक बार मैं वापस करवा रहा हूँ, कुछ केंद्रक में दिक्कत आएगी आपके ना, तो मैं सभी केंद्र है ना वो सारे एक बार वापस फिर से करवा देता हूँ ना, केवल केंद्र के अंदर है जो ये लो, ठीक है। अगर इस कोण को कोई दो बराबर भागों में बांटता है, ये अक्ष और ये अक्ष, तो ये क्या होगा, कोण समद्विभाजक। क्या होगा, समद्विभाजक। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो यहाँ पे जो बनेगा ना ये वाली चीज, इसको बोलेंगे अंतःकेंद्र। क्या बोलेंगे, अंतःकेंद्र। और इस अंतःकेंद्र के ऊपर जो कोण बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी वह, देखो क्वेश्चन वही पूछता है यहाँ पे BIC, जो कोण बनेगा ना अंतःकेंद्र पे उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री प्लस कोण A/2। एक चीज तो आपसे ये पूछता है। दूसरा, एक होती है माध्यिका, जो इन दोनों को बराबर भागों में बांटते, लेकिन इनका कोई पता नहीं कि समकोण ही हो, ठीक है, इनका फिक्स नहीं होता, समकोण होता है, ठीक है। ये होते हैं माध्यिका ना, माध्यिका, ठीक है। एक होता है आपका परिकेंद्र, वो सॉरी परिवर्त, ये बनता है परिकेंद्र। तो ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, इस वाला कोण, ये अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना कोण है, मतलब ये वाला कोण इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। किसमें, परिकेंद्र। अगर परिकेंद्र बनता तो एक हो गया अंतःकेंद्र परिकेंद्र, एक होता है लंब केंद्र। अगर यहाँ पे लंब केंद्र बनता ना, लंब केंद्र, तो लंब केंद्र में क्या होगा कि 180 माइनस कोण A, मतलब 180 में से ये वाले कोण घटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब आपके सामने क्वेश्चन यही, माध्यिका के अंदर एक ही चीज ध्यान रखना कि ये 2:1 में डिवाइड करते हैं, कितने में, 2:1 में। बड़े वाला अनुपात ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आप आज की क्लास है ना उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, ये कोण पूछता है, ये वाला कोण। और डिफेंड अपने कंफ्यूज क्या होता है कि वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलते कि लंब केंद्र बना के अंतःकेंद्र बना परिकेंद्र में, ये अपने को पहचाना पड़ता है। अगर वो बोले कि भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है, भुजा लंब समद्विभाजक है तो अपना ये लंब केंद्र ये बनेगा, लंब केंद्र पे बनेगा। परिकेंद्र बोले तो लंब केंद्र होगा। और अगर बात करें अंतःकेंद्र की तो कोण समद्विभाजक बोले तो क्या होगा, अंतःकेंद्र होगा। इस प्रकार से अपने को खुद को पता करना पड़ेगा कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। इनके जो फॉर्मूले तीनों आपको अच्छे से कंटेस्ट याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, इसी जगह से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो मैं दोस्तों विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपन अगले नए टॉपिक के साथ। ज्यामिति में जो आपका अगला नया टॉपिक होगा वह इसके बाद में या तो वृत्त पढ़ाएंगे आपको या फिर आप चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।